श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यह वीडियो आप तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़े से बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए अगर आपके सामने हमारी यह वीडियो आई है तो माँ भगवती ने आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। आप हमेशा हमारे चैनल के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाएं सुन सकते हैं। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों की जानकारी के लिए और उन्हें सुनने के लिए हमारे सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निशुल्क है। हमारी कथाओं को मन लगाकर ध्यान से अंत तक प्रेम से सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के द्वारा आजकल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाएं आपको सुना रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 11वें और 12वें अध्याय की कथा और जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथाओं का रहस्य। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11वें एवं 12वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। अध्याय 11। सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर माँ भगवती का सत्यव्रत को समस्त विद्याएं प्रदान करना। लोमश ऋषि बोले, हे जमदग्ने, वह उतथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान तथा देवताओं की आराधना आदि कुछ भी नहीं जानता था। वह ब्राह्मण आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार भी नहीं जानता था। वह भूत शुद्धि तथा कारण के विषय में भी कुछ नहीं जानता था। वह कीलक मंत्र, जप, गायत्री नहीं जानता था। उसे सम्यक रूप से शौच, स्नान विधि तथा आचमन का ज्ञान नहीं था, अर्थात
उसने कभी आचमनक का ज्ञान नहीं किया। वह ब्राह्मण प्राणाग्निहोत्र, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, संध्या वंदन, समिधा तथा होम आदि के विषय में भी नहीं जानता था। प्रातःकाल उठकर वह किसी तरह सामान्य रूप से दंत धावन कर लेता था। तत्पश्चात शूद्र की भांति बिना मंत्र बोले ही गंगा में स्नान कर लिया करता था। दोपहर के समय वह अपनी इच्छा से वन्य फल लाकर उन्हें खा लिया करता था। उस मूर्ख को भक्ष्य तथा अभक्ष्य का भी ज्ञान नहीं था। वहां निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था और झूठ कभी नहीं बोलता था। उसकी इस सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यतपा रख दिया। वह न तो कभी किसी का अहित करता था और न अविहित कार्य ही करता था। वह यही सोचता हुआ निडर होकर उस कुटी में सोता था कि मेरी मृत्यु कब होगी। मैं इस वन में दुख पूर्वक जी रहा हूँ। मुझ मूर्ख के जीवन को धिक्कार है। अतः अब मेरा शीघ्र मर जाना ही उत्तम है। दैव ने ही मुझे मूर्ख बनाया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे जान नहीं पड़ता। उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करके भी मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष तथा दूध न देने वाली गाय ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया हूँ। मैं देव को दोष क्यों दूं? निश्चित रूप से मेरा कर्म ही ऐसा था। मैंने पुस्तक लिखकर उसे किसी महात्मा ब्राह्मण को दान नहीं दिया। मैंने पूर्व जन्म में उत्तम विद्या का भी दान नहीं किया। इसीलिए प्रारब्धवश इस जन्म में मूर्ख और अधम ब्राह्मण हुआ हूँ। मैंने किसी तीर्थ में तप नहीं किया और न साधुओं की सेवा ही की। धन दान से मैंने ब्राह्मणों की पूजा भी नहीं की। इसी कारण मैं ऐसा दुर्बुद्धि हुआ। मेरे साथ के बहुत से मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, किंतु मैं न जाने किस दुर्विपाक से महामूर्ख रह गया। मैं तप करना भी नहीं जानता, तब कौन सी साधना करूं? अब तो मेरा यह सब सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानता हूँ। निरर्थक पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि परिश्रम से किया गया कार्य भी प्रारब्धवश सर्वथा विफल हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता भी काल के वश में रहते हैं। इसलिए काल सर्वथा अजेय है। दिन रात इस प्रकार के अनेक तर्क वितर्क करता हुआ वह द्विज गंगा के तट पर स्थित उस पावन आश्रम में रहता था। अब वह ब्राह्मण सर्वथा विरक्त हो गया और उस निर्जन वन में स्थित आश्रम में रहता हुआ शांत चित्त होकर समय बिताने लगा। इस प्रकार निर्मल जल वाले उस वन में रहते हुए उस ब्राह्मण के 14 वर्ष बीत गए, पर उसने न तो कोई जप किया, न आराधना की और न कोई मंत्र ही वह जान सका। केवल उसने वन में रहकर कालक्षेप ही किया। वहां के लोग केवल
उसके इस प्रसिद्ध व्रत को जानते थे कि यह मुनि सदा सत्य बोलता है, अतः सब लोगों में उसका यह सुयश फैल गया कि यह सदा सत्यव्रती है और मिथ्याभाषी नहीं है। एक दिन आखेट करता हुआ एक महान मूर्ख निषाद हाथों में धनुष बाण लिए हुए उसी गहन वन में आ पहुंचा। यमराज के समान शरीर तथा भीषण आकृति वाला वह निषाद आखेट करते समय वध कार्य में बड़ा ही कुशल जान पड़ता था। उस धनुर्धारी किरात ने एक सूअर को लक्ष्य करके बड़े जोर से खींचकर बाण चलाया। तब बाण से विंधा हुआ वह सूअर भयभीत होकर भागता हुआ उस मुनि के समीप जा पहुंचा। जब वह सूअर आश्रम परिधि में पहुंचा तो भय से कांप रहा था और उसका शरीर रक्त से लथपथ था। उस बेचारे को इस दशा में देखकर उस समय सत्यव्रत मुनि अत्यंत दयार्द चित्त हो गए। रक्त से सराबोर शरीर वाले उस आहत सूअर को अपने आगे से जाते देखकर दया के अतिरेक से कांपते हुए मुनि ने बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण किया। उन्हें इसके पूर्व न तो इस मंत्र का ज्ञान था और न उन्होंने कभी इसे सुना ही था। दैव योग से ही उनके मुख से यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन विमूढ़ को नहीं मालूम था कि यह सारस्वत बीज मंत्र है। वे महात्मा सत्यव्रत मुनि तो उस घायल सूअर के शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच बाण की पीड़ा के कारण अत्यंत संतप्त चित्त तथा कांपते हुए शरीर वाला वह सूअर कोई दूसरा मार्ग न पाकर सत्यव्रत के आश्रम मंडल में प्रविष्ट होकर कहीं झाड़ी में छिप गया। थोड़ी देर बाद कान तक खींचे धनुष को धारण किए हुए दूसरे काल के समान विकराल देह वाला वह निषाद राज भी उस सूअर को खोदता हुआ मुनि के निकट आ पहुंचा। वहां कुशासन पर बैठे हुए अद्वितीय सत्यव्रत मुनि को देखकर वह व्याध प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे द्विजराज, वह सूअर कहाँ गया? मैं आपके सत्य भाषण के प्रसिद्ध व्रत को जानता हूँ, इसीलिए पूछता हूँ कि मेरे बाण से घायल हुआ वह सूअर किधर गया? मेरा सारा परिवार भूख से पीड़ित है। मैं उनकी क्षुधा शांति की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। हे विप्रेंद्र, विधाता ने मेरी यही जीविका का निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह मैं सत्य कहता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी उपाय से अपने परिवार का पालन पोषण तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आप सत्यव्रत हैं, अतः मुझे अब सच सच बता दीजिए। मेरा सारा कुटुंब भूख से व्याकुल है, अतः हे विप्र, मैं आपसे पुनः पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से घायल वह सूअर किधर गया है? आप मुझे शीघ्र बता दें। उस व्याध के इस प्रकार बार बार पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए और मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट न हो और मुझे यह भी न कहना पड़े कि मैंने उसे नहीं देखा है। तुम्हारे बाण से घायल
वह सूअर भाग गया। यह मिथ्या मैं कैसे कहूँ, और यदि इसे सच बता देता हूँ तो यह क्षुधा से आतुर होकर बार बार सूअर को पूछ रहा है, अतः उसे खोजकर अवश्य ही मार डालेगा। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो, तथा वह असत्य भी सत्य ही है जो दया से युक्त हो, जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वही सत्य है, और जो इसके विपरीत है वह असत्य है। इन परस्पर विरोधी प्रसंगों में मेरा हित कैसे हो? मैं क्या उत्तर दूं जिससे मेरी बात झूठी ना हो? लोमश मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा विचार करते हुए वे सत्यव्रत मुनि धर्म संकट में पड़ गए और व्याध को यथोचित उत्तर नहीं दे सके। बाण से आहत सूअर को देखकर मुनि सत्यव्रत के द्वारा जो करुणा युक्त ए शब्द उच्चारित हो गया था, उस अपने बीज मंत्र से प्रसन्न होकर मां भगवती शिवा ने उन्हें दुर्लभ विद्या दे दी। देवी के बीज मंत्र का उच्चारण करते ही मुनि सत्यव्रत के हृदय में समस्त विद्याएं प्रस्फुटित हो गई। बोलो मां भगवती देवी की जय। और वे उसी प्रकार कवि हो गए जिस प्रकार पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि। तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण सत्यव्रत ने अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध से एक श्लोक इस प्रकार कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं है, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है, अतः अपने ही प्रयोजन की सिद्धि में तत्पर हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? उस मुनि के ऐसा कहने पर पशुओं का वध करने वाला वह व्याध उस सूअर से निराश होकर अपने घर लौट गया। इस प्रकार वे सत्यवत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान कवि हो गए और समस्त लोकों में प्रख्यात हो गए। तत्पश्चात उन सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे पृथ्वी तल पर पंडित के रूप में अत्यधिक विख्यात हो गए। अब ब्राह्मण लोग प्रत्येक पर्व पर उनका यशोगान करने लगे और मुनिगण उनके विस्तृत आख्यान की निरंतर प्रशंसा करने लगे। उनका महान यश सुनकर उनके परिवार के वे ही लोग जिन्होंने उन्हें पहले त्याग दिया था, उनके आश्रम में आकर विशेष आदर सम्मान के साथ उन्हें घर ले गए। अतः हे राजन, उन आदि शक्ति तथा जगत की कारण स्वरूपा परा देवी की सदा भक्ति पूर्वक सेवा तथा पूजा करनी चाहिए। हे महाराज, आप मेरे द्वारा पहले ही बताए गए सर्व काम प्रदायक अम्बामक का अनुष्ठान वैदिक विधि के अनुसार नित्य नियम पूर्वक कीजिए। वे मां भगवती स्मरण करने, पूजा करने, श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने, नामोच्चारण करने तथा स्तुति करने से परम प्रसन्न होकर सभी इच्छित मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए वे कामदा कही जाती हैं। बोलो मां भगवती की जय। हे राजन, रुग्ण, दीन, क्षुधा पीड़ित, धनहीन, शठ, दुखी, मूर्ख,
शत्रुओं से सदा प्रताड़ित, आज्ञा के अधीन रहने वाले दास, शूद्र, विकल, अशांत, भोजन तथा भोग से अतृप्त, सदा कष्ट में रहने वाले, अजितेंद्रिय, अधिक तृष्णा युक्त, शक्तिहीन तथा सदैव मानसिक रोगों से पीड़ित रहने वाले प्राणियों को देखकर बुद्धिमानों को यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने मां भगवती की सम्यक उपासना नहीं की है। इसी प्रकार वैभव युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, हष्ट पुष्ट शरीर वाले, भोग युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न, वेदवादी, राजलक्ष्मी से संपन्न, पराक्रमी, लोगों को अपने वश में रखने वाले, स्वजनों के साथ आनंद पूर्वक रहने वाले और समस्त उत्तम लक्षणों से युक्त लोगों को देखकर यह अनुमान कर लेना चाहिए कि इन लोगों ने मां भगवती की उपासना की है। इस प्रकार पंडित जनों को व्यतिरेक अन्वयिक क्रम से यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त दीन आदि लोगों ने सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिवा की पूजा नहीं की है तथा उपर्युक्त विभव युक्त लोगों ने मां भगवती अम्बा की सर्वदा विधि पूर्वक आराधना की है, जिससे ये सभी लोग इस संसार में सुखी हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों के समाज में लोमश ऋषि के मुख से मां भगवती का यह अत्युत्तम महात्म्य सुना। हे राजेंद्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पर सम्यक विचार करके परम भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक मां भगवती की सदा अर्चना करनी चाहिए। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 12। सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन, मानस यज्ञ की महिमा और श्री व्यास जी द्वारा राजा जनमेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, हे स्वामिन, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति परमाद रहित होकर वह यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हों और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताइए। राजा की ये बातें सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूं। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है।
हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता है। इसलिए न्याय पूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया? महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और श्री कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई थी? जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्यंभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थवाद के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कर्तु भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्व रूप का वर्णन किया था। उस विश्व रूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया।
देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृ पक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत हष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्व रूप के सिर काट दिए। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे न माने तो ठीक नहीं है, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नरश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्यायोपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैगुण्य उत्पन्न हुआ अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था, जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन्य फल मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्राद्ध के साथ पुरोराश्य से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। अर्थात वो यज्ञ ही उचित हैं जो ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोडाश से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों को तामस यज्ञ कहा है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्ष्या पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ
वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। मानस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करे और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा अन्य सभासदों को नियुक्त करके यथोचित रूप से प्रयत्न पूर्वक मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, इन पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर विधान पूर्वक स्थापित करना चाहिए। उनमें प्राण को गार्हपत्य अग्नि, अपान को आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवसथ्य अग्नि तथा उदान को सभ्य अग्नि कहा गया है। ये पांचों परम तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में मानसिक रूप से ही दोष रहित तथा परम पवित्र सामग्रियों की भी कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता तथा यजमान दोनों के रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। निर्गुणा पराशक्ति सभी फलों को प्रदान करने वाली हैं। उन वैराग्यदायिनी, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या समस्त जगत की आधार स्वरूपा तथा जगत को व्याप्त करके सर्वत्र विराजमान रहने वाली आदि शक्ति स्वरूपा माँ भगवती को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्विज को मनः कल्पित हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। हे प्रभु, मानस हवन के पश्चात अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंध्र द्वारा शाश्वत ब्रह्मा में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात्कार करके तथा महेश्वरी को अपनी आत्म स्वरूपा जानकर समाधि योग से शांत चित्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों में अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्मा उन कल्याण स्वरूपा भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है और उन सचिदानंद स्वरूपिणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। हे भोपाल, जब उसका सब माया जनित प्रपंच जलकर भस्म हो जाता है और केवल प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए ही शरीर रहता है, हे तात, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। जो माँ भगवती को भजता है वह सब प्रकार से कृतकृत्य हो जाता है।
इसीलिए गुरु के वचनों के अनुसार संपूर्ण प्रयत्न के साथ श्री भुवनेश्वरी माँ भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन करना चाहिए। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ विनाशोन्मुख होते हैं। मनीषी विद्वान यह वेदानुशासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वाले को विधि पूर्वक अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। अतः अक्षय फल वाला वह मानस यज्ञ ही श्रेष्ठ है। विजय की इच्छा रखने वाला राजा इस मानस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। हे राजन, अभी कुछ ही समय पूर्व आपने तामस सर्प यज्ञ किया था, जिसमें आपने दुरात्मा तक्षक नाग से वैर का बदला चुकाया था। उसमें आपने करोड़ों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। हे नरक श्रेष्ठ, अब आप विधि पूर्वक विस्तृत देवी यज्ञ कीजिए, जिसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री विष्णु ने किया था। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हे राजेंद्र, मैं आपको उसकी विधि बता रहा हूँ, आप वैसा कीजिए। हे राजेंद्र, आपके यहाँ वेदों के पूर्ण ज्ञाता, विधि को जानने वाले, देवी के बीज मंत्र के विधान के जानकार तथा मंत्र मार्ग के विद्वान अनेक ब्राह्मण हैं। वे ही उस यज्ञ में आपके याजक होंगे और आप यजमान बनेंगे। हे महाराज, इस प्रकार आप विधिवत देवी यज्ञ करके उस यज्ञ से मिले हुए पुण्य को अर्पित करके अपने दुर्गति प्राप्त पिता का उद्धार कीजिए। ब्राह्मण के अपमान से होने वाला पाप बड़ा भयंकर और नरकदायक होता है। हे अनघ, आपके पिता वैसे ही शाप जनित दोष से ग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से महाराज की अकाल मृत्यु हुई है और भूमि पर बिछे कुशासन पर नहीं अपितु आकाश में उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु न रण स्थल में हुई है और न गंगा तट पर ही अपितु हे कुरुश्रेष्ठ, आपके पिता बिना स्नान दान आदि किए ही महल में मर गए। हे नरक श्रेष्ठ जन्मेजय, ये सब कुत्सित साधन नरक के हेतु हैं। राजा के लिए नरक से बचने का एक उपाय था, किंतु वह अत्यंत दुर्लभ उपाय भी उनसे न बन सका। जहां कहीं भी प्राणी स्थित रहे, काल को समीप आया जानकर साधनों के अभाव में भी अत्यंत कष्ट के कारण विवश हुआ, वह जब हृदय में वैराग्य भाव आ जाए, तब निर्मल मन से यह सोचने लगे कि यह शरीर तो पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इन पंच महाभूतों से निर्मित है, तब फिर यह मेरे लिए क्या दुखदाई हो सकता है। यह देह अभी नष्ट हो जाए, मैं तो मुक्त, निर्गुण तथा अविनाशी हूँ। ये पंच तत्व तो विनाशशील हैं, तब इनके लिए मुझे चिंता ही क्या। मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह्म हूँ, संसारी जीव नहीं हूँ। इस देह से मेरा संबंध केवल कर्म भोग के कारण ही है। शरीर द्वारा किए गए उन सभी शुभाशुभ कर्मों का मेरा बंधन तो
छूट चुका है, क्योंकि मनुष्य शरीर से मैंने दुख तथा सुख भोग लिया है और इस अत्यंत भयानक, घोर तथा भीषण सांसारिक कष्ट से मैं सर्वदा विमुक्त हूँ। इस प्रकार का चिंतन करता हुआ पुरुष यदि स्नान दान रहित भी मृत्यु प्राप्त करता है तो भी वह पुनः जन्म लेने के दुख से छूट जाता है। यह सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे नृपसत्तम, आपके पिता ने ब्राह्मण के द्वारा दिए गए उस शाप को सुनकर भी अपने शरीर के प्रति मोह रखा और वैराग्य का आश्रय नहीं लिया। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि मेरा यह शरीर सदा निरोग रहे, मैं निष्कंटक राज्य करता रहूं और चिरकाल तक कैसे जीता रहूं। इस भावना से उन्होंने सचिवों को आज्ञा दी कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वाले को बुलाओ। राजा ने औषध, मणि, मंत्र तथा उत्तमोत्तम यंत्रों का संग्रह किया और वे एक ऊंचे महल पर आरूढ़ हो गए। उस समय उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न मां भगवती का स्मरण ही किया। दैव को प्रधान मानकर वे भूमि पर भी नहीं सोए। कली के प्रभाव के कारण एक तपस्वी के प्रति अपमानजन्य पाप करके घोर मोह रूपी सागर में डूबकर महल के ऊपर सर्प के डसने से वे मर गए। ऐसे आचरणों से अवश्य ही नरक होता है। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, अपने उन पिता परीक्षित जी का पाप से उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अमित तेजस्वी श्री व्यास जी का यह वचन सुनकर महाराज जनमेजय बड़े दुखी हुए और अश्रु प्रवाह के कारण उनका कंठ रुंध गया। मन में पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए अब मैं ऐसा उपाय करता हूँ जिससे उत्तरातनय राजा परीक्षित जी स्वर्ग चले जाएं। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इस कथा में आपने सुना कि सत्यव्रत द्वारा बिंदु रहित सारस्वत बीज मंत्र ए का उच्चारण तथा उससे प्रसन्न होकर मां भगवती का सत्यव्रत ब्राह्मण को समस्त विद्याएं प्रदान करना, और इसी के साथ आपने सुना सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन। इसी के साथ हमने जाना मानस यज्ञ की महिमा और श्री व्यास जी द्वारा जनमेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के पश्चात माँ दुर्गा से, माँ जगदम्बा से, माँ भवानी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आइए करते हैं माँ जगदम्बा से, माँ दुर्गा से, माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं
आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्ना माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, माँ अम्बे का, माँ जगदम्बे का नवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 जय माता दी। मैं माँ भगवती से, माँ जगदम्बिका से प्रार्थना करता हूँ कि माँ जगदम्बे, माँ भगवती आप सभी पर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखे। जय माता दी। धन्यवाद।